जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो चुका है और 1/4/2023 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत ही बढ़िया रहे, पिछले साल से ज़्यादा आपकी कमाई हो और पिछले साल से कम आपको टैक्स देना पड़े। तो दोस्तों, इस साल के अंदर आपको क्या क्या काम करने हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर रेगुलर ही आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब ITR स्टार्ट हो चुकी है, कैसे आपको ITR भरनी है। आप खुद भी ITR भर सकते हैं हमारी वीडियोस की सहायता से। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 है उसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं, उसकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 15 अप्रैल के लगभग 10 से 15 अप्रैल के बीच में स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ITR के काफ़ी फॉर्म होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिस तरह की आपकी इनकम होती है उस तरह का ही फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले ITR 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3, इस तरह से फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो 15-20 अप्रैल तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो फॉर्म हैं आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि AIS और TIS नामक 2 फॉर्म है, वो पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए थे। फॉर्म 26AS होता है, जिसके अंदर आपके ऑनलाइन जो भी आपने इनकम कमाई है, ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो वहाँ पे शो कर जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है, आपके कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कि रिपोर्टेबल है, तो दोस्तों ये जो रिपोर्टिंग होती है ये क्वार्टर वाइज होती है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में अगर आपका किसी ने TDS काटा है, कोई ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है, तो उसकी रिटर्न जो भरने की जो डेट है दोस्तों 31 मई 2023 है। मतलब अगर कोई व्यक्ति लास्ट तारीख को अपनी रिटर्न भरता है TDS की 31 मई को, तो वो 2, 4, 5 जून तक वो आपके वहाँ पे अपडेट होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा केस है, अगर आपकी बैंक में FD है या और इसी तरह की कोई सैलरी आ रही है ऑन रिकॉर्ड, तो दोस्तों आपको इमीडिएटली ITR नहीं भरनी है। आपको AIS, TIS फॉर्म 26AS के अपडेट होने का वेट करना है, उसके बाद ही आपको ITR भरनी है। अभी आपने अगर किसी व्यक्ति ने 31 मई को भरी तो 5-7 जून तक वो आपका जो फॉर्म अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में सारा जून आपके पास रहता है और सारी जुलाई आपके पास रहती है। 31 जुलाई 2030 है जो ITR की लास्ट तारीख है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है, ऑडिट किन के ऊपर एप्लीकेबल होती है? जिन व्यक्तियों की सेल है 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है या जिनकी सर्विस है 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है, उन्हें ऑडिट करवानी पड़ेगी 30 सितंबर तक। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर अभी आपका 23-24 स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न आप भर सकते हैं? एक तो जो अभी लास्ट साल खत्म हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर 23, जिसे कि 22-23 बोलते हैं, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न आप भर सकते हैं दोस्तों 31 जुलाई तक विदाउट एनी लेट फीस, और 31 दिसंबर तक विद लेट फीस आप भर सकते हैं, जिसके अंदर कि आप अपना TDS वगैरह भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 के बाद में आप नॉर्मल ITR नहीं भर पाएंगे, किसी भी तरह का TDS क्लेम नहीं कर पाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 आएगा, उसके अंदर आप अपनी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। इसके साथ में दोस्तों, पिछले जो 2 फाइनेंशियल ईयर थे, 31 मार्च 2022 वाला साल था फाइनेंशियल ईयर 21-22, और उससे पिछला साल था जो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20-21, जिसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 बोलते हैं। उन दोनों सालों की ITR-U जो बोलते हैं वो भी आप भर पाएंगे। साथ में जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 22-23, जिसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं, उसकी रिटर्न भी भर पाएंगे। तो इस तरह से अभी भी 3 सालों की ITR अभी भी पॉसिबल है दोस्तों। जो अगर आपने नहीं भरी है तो 1 साल की विदाउट लेट फीस, और पिछले 2 सालों की जो ITR-U है 1000 या 5000 रुपये की लेट फीस देकर आप भर सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारे रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा दिया है, 10 लाख से ऊपर की FD करवा दी है और क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया है 10 लाख से ऊपर, तो ऐसे ट्रांजैक्शन भी आपके ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन बोल जाते हैं। शेयर मार्केट की कोई भी ट्रांजैक्शन की है दोस्तों, वो भी ऑनलाइन बोल जाती है। तो ITR भरने से पहले आपको देख लेना है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन बोल रहा है तो उसको जस्टिफाई करें, उसके ऊपर जो एप्लीकेबल ITR होती है वही भरें दोस्तों। किसी टैक्स प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको फ्यूचर में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है जो आपका, उसमें आपको अलग से एक नई लिमिट मिल जाती है। जैसे कि 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट का मैंने बताया, तो 10 लाख रुपए वापस से आप अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद में। तो इस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों आपको, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत एडवांस हो रहा है, पिछले 2-3 सालों के आपको नोटिस, नॉन फाइलिंग के नोटिस, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं तो उनके नोटिस 148 के नोटिस भेज रहे हैं। तो अगर आप पहले से ही सचेत रहेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। इसके साथ में दोस्तों 31 मार्च 2023 को हमने टारगेट रखा था हमारे 100 के 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ,
क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही हम 1 लाख, हमारी जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। दोस्तों हमने पहले भी बताया था 1 लाख हो जाए या 1 करोड़ हो जाए, हम ऐसे ही हमेशा की तरह आपको एजुकेट करते रहेंगे, टैक्सेशन को बहुत ही ईजी वे में आपके सामने पेश करते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर का स्वागत करना है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।